ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि युद्ध में किसको जय मिलेगी, कौन बचेगा, ये हमको नहीं मालूम। क्या श्रेष्ठ है, कौन इनमें से हम बचेंगे या कौरव बचेंगे, मतलब पांडव पक्ष के लोग बचेंगे या कौरव पक्ष के लोग बचेंगे, ये निश्चित नहीं। पहले से युद्ध में क्या होने वाला है ये किसी को वैसे भी पता नहीं होता। कोशिश प्रयास अभी करते हैं कि जीते हैं, लेकिन कोई ऐसी कोई निश्चितता नहीं होती कि जीत ही जाएंगे। और इसलिए अर्जुन का ये कहना स्वाभाविक है कि भाई पता नहीं कौन जीतने वाला है। और लेकिन उसके पश्चात भी, इस स्थिति के बाद भी, जो हम जिन लोगों के विषय में हमें करुणा आ रही है, जिनके विषय में हमें लग रहा है कि हम ऐसे लोगों, हम अपने परिजनों को क्यों मारेंगे, वही लोग हमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, बड़े उत्साह के साथ खड़े हुए हैं। तो अर्जुन को इस बात को लेकर कुछ उहापोह हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो वो कहते हैं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं जो है शिष्यस्ते अहम शाधिमाम। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य होने के बाद मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे जो श्रेय है, यत् श्रेयम, जो कुछ श्रेयस है, जो अच्छा है, वो निश्चित करके, शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि तन्मे मतलब मुझे बताएं। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया करके जो श्रेष्ठ है, जो सही है, उसके बारे में मुझे बताइए। और फिर वो उसका स्पष्टीकरण भी देते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, अर्जुन और कृष्ण सखा हैं, मित्र हैं। अब एक मित्र अगर दूसरे मित्र से अचानक कहे कि शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वम प्रपन्नम, तो स्वाभाविक है। हाँ, ये अलग बात है कि मित्रों के बीच में कभी कभी ऐसा विनोदवश ऐसा प्रसंग हो जाता है, लेकिन अभी तो विनोद का कार्यक्रम है नहीं, अभी तो बात बड़ी गंभीर चल रही है। उसके बाद भी अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम, मुझे बताइए, त्वम प्रपन्नम, मैं बिल्कुल शरण में हूं आपकी, बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के मैं आपकी पूर्णतः आपकी शरण में हूं। तो अब जब कोई एक मित्र दूसरे मित्र से ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि वो उसका कारण भी बताता है। और समझदार लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जब कोई अनहोनी बात करते हैं तो, या कोई कभी कभी ना समझ में आने वाली बात या कोई विशेष बात करते हैं, तो हम उसका कारण अपने मित्र को अवश्य बताते हैं। तो यही काम अर्जुन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। तो कह रहे हैं कार्पण्य की जो कायरता, देखिए हमने पहले देखा था कृपा अविष्टम, कृपा के आवेश में आकर, कृपा मतलब कृपया मतलब जब किसी पे कृपा की स्थिति आती है, उनसे हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि हम उन पे, हमें कृपा अनुभव होती है किसी व्यक्ति के रूप में। तो ऐसा अब अर्जुन को, दुर्योधन तो नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं जैसे कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और बाकी जितने परिजन हैं, उनको लेकर उनके मन में कृपा भाव आ रहा है। कृपा भाव आने के कारण वो कृपा की स्थिति में हो गए। और इस कृपा की स्थिति के कारण उन्हें कार्पण्य दोष हो गया है। कार्पण्य दोष का मतलब ही यही है कि जब किसी पर कृपा हो जाए, सामान्य तौर पर हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा कीजिए, मतलब
हमारे ऊपर विशेष हमारा ध्यान रखिए और हमारा जो कुछ काम हमारा चल रहा है या हमारी जो स्थिति है उसमें हमारा विशेष ख्याल करिए। कृपा को कृपा जो है एक बड़ा विशिष्ट शब्द है और इसका ये जैसे एक उदाहरण अगर समझा जाए कि कृपा क्या चीज़ है, तो हमने पहले भी इस बारे में बात की है। कृपा जो है सामान्यतः ईश्वर की कृपा है, इसलिए आप और मैं गीता के इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो अब इस प्रकार की जो कृपा तो अच्छी चीज होती है, तो ये कार्पण्य दोष क्या हुआ फिर, और कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव क्या हुआ, ये क्या बात हुई? तो इसको अगर हम समझें तो ये कह रहे हैं अर्जुन कि कृपा, मुझे अपने परिजनों पर कृपा की स्थिति में अनुभव हो रही है और उसके कारण मैं जब हम किसी पर कृपा करते हैं तो उसको हानि नहीं पहुंचाते, है ना। तो उसी तरीके से कार्पण्य दोष, यहाँ इसका अर्थ ये है कि मुझे इनके ऊपर कृपा अनुभव हो रही है, ऐसे में मेरा कृपा का दोष हो गया। दोष क्या हो गया? अब मेरे लिए इनको मारना संभव नहीं है, इनको हानि पहुंचाना संभव नहीं है। अब अगर आप समझ रहे हैं कि अर्जुन की दुविधा क्या है, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हे मतलब सखा मित्र, हे कृष्ण, जो भी उनका नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये कार्पण्य दोष के कारण मैं धर्म संपूर्ण हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या क्या सही करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। अब धर्म नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि कार्पण्य दोष हो गया। तो अब कार्पण्य दोष के कारण हुए धर्म के सम्मोहन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस दुविधा से कैसे निकलूं। इसलिए मैं पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? कि भाई मुझे बताओ, यत् श्रेयम सात निश्चितम, क्या जो सही है, जो श्रेष्ठ है मेरे लिए, ब्रूहितन में मुझे बताएं, मैं आपका शिष्य हूं, पूर्णतः शिष्य हूं। और साधिमाम तो हम प्रपन्नम, मतलब मैं सब कुछ भूल के अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप जो बताओगे मैं वही करूंगा। इस पूरे श्लोक का जो मूल अर्थ है केवल इतना है कि अर्जुन ने गिव अप कर दिया। अर्जुन ने कहा कि भाई अब हमसे नहीं संभल रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और जैसा हमारे साथ होता है, हम अपने मित्र से, अपने किसी जिससे हम बात कर रहे हैं, उससे बात करते करते हम कहते हैं भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करें। तो अगर हम हिंदी में सामान्य तौर पर इसी प्रकार की बात करते हैं, उसी बात को महर्षि व्यास बात को महर्षि व्यास बता रहे हैं, और उसी बात को अर्जुन भगवान कृष्ण से, जो कि उनके सखा हैं, उनसे इस बात को खुलासा कर रहे हैं, ठीक से बता रहे हैं उनको कि भाई मेरी क्या समस्या, मैं कहाँ अटक गया हूं। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अब मुझे रास्ता दिखाइए। तो चलिए अब आगे का श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।